हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे वायरस। ठीक है, वायरस क्या होता है। वायरस में कुछ कैरेक्टर लिविंग का होता है, कुछ कैरेक्टर नॉन लिविंग के होते हैं। यानी कि वायरस लिविंग एंड नॉन लिविंग के बीच में क्या है, कड़ी है। ठीक है, बोल सकते हैं इंटरमीडिएट बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। वायरस के अंदर कुछ लिविंग का कैरेक्टर्स होता है, कुछ नॉन लिविंग का कैरेक्टर्स होता है। ये लिविंग का कैरेक्टर्स क्या होता है और नॉन लिविंग का कैरेक्टर क्या होता है। यानी वायरस के अंदर कुछ लिविंग का कैरेक्टर्स भी होते हैं और कुछ नॉन लिविंग का भी कैरेक्टर होता है। ठीक है, ये लिविंग के कैरेक्टर्स क्या हैं और नॉन लिविंग के कैरेक्टर्स क्या हैं। लिविंग और नॉन लिविंग। पहला क्या होगा, इसमें जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। मटेरियल क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद क्या होता है, इसमें म्यूटेशंस होता है। क्या होता है, म्यूटेशंस होते हैं। और इसमें क्या होता है, रिप्रोडक्शन होता है। रिप्रोडक्शन होता है यानी म्यूटेशन क्या होता है, सडन परमानेंट हेरिटेबल चेंज इन कैरेक्टर ऑफ ऑर्गेनिज्म। किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर सडनली किसी कैरेक्टर का चेंजिंग होना म्यूटेशंस कहलाता है। रिप्रोडक्शन क्या होता है, वही मोटा मोटी समझते हैं, अपने जैसा बना देना रिप्रोडक्शन है। समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये हो गया रिप्रोडक्शन। और ये कैसे, वायरस जो होते हैं ऑब्लिगेट पैरासाइट है, मतलब सच्चा पैरासाइट है। वायरस जो होते हैं अपने होस्ट के प्रति स्पेसिफिक होते हैं। यानी कि प्लांट्स वायरस है तो प्लांट सेल्स पे ही अफेक्ट करेंगे, एनिमल्स वायरस है तो एनिमल सेल्स पे ही अफेक्ट करेगा। ऐसा नहीं होता है प्लांट वायरस है एनिमल सेल को अफेक्ट कर दिया, या एनिमल्स वायरस है प्लांट सेल को अफेक्ट कर दिया, ऐसा नहीं होता है। ये अपने होस्ट के प्रति काफ़ी स्पेसिफिक होते हैं। ठीक है, प्लांट वायरस प्लांट सेल पे अफेक्ट करेगा, एनिमल्स वायरस एनिमल सेल्स पे अफेक्ट करेंगे। इसीलिए क्या बोलते हैं इसको, ऑब्लिगेट पैरासाइट, मतलब सच्चा पैरासाइट। ठीक है, और नॉन लिविंग का कैरेक्टर क्या है, नॉन लिविंग का कैरेक्टर क्या है, इसमें प्रोटोप्लाज्म नहीं होता है। क्या नहीं होता है, प्रोटोप्लाज्म। प्लाज्म क्या होता है, एब्सेंट होते हैं। और क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, लिविंग मैटर ऑफ सेल्स बोलते हैं। प्रोटोप्लाज्म क्या बोलते हैं, लिविंग मैटर ऑफ सेल्स। तो प्रोटोप्लाज्म नहीं है, मतलब कैसा हो गया, नॉन सेलुलर हो गया। ये सेलुलर नहीं ना है, नॉन सेलुलर हो गया। क्या हो गया, ये हो गया नॉन सेलुलर, ये नॉन सेलुलर हो गया। ठीक है, उसके अलावा ये पहला तो प्रोटोप्लाज्म नहीं है, इसमें किसी तरह का एंजाइम नहीं होता है, किसी तरह का एंजाइम नहीं होता है, किसी तरह के एंजाइम नहीं होते हैं। ठीक है, इसमें किसी तरह का एंजाइम नहीं होता है, ये सब कुछ नहीं, एब्सेंट होता है एंजाइम भी। और एंजाइम सिस्टम भी नहीं होंगे, बिना एंजाइम का कैसा सिस्टम, तो एंजाइम सिस्टम भी नहीं होगा। एंजाइम सिस्टम भी नहीं होंगे। ठीक है, बताइए एंजाइम सिस्टम नहीं होगा तो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होगी, मेटाबॉलिक रिएक्शंस होगा, नहीं होगा। इसमें क्या नहीं होगा, मेटाबॉलिक रिएक्शंस नहीं होंगे, मेटाबॉलिक रिएक्शंस नहीं होगा। जब मेटाबॉलिक रिएक्शंस नहीं होगा, अब बताइए न्यूट्रिशन की बात करेंगे, नॉरिशमेंट कैसे लेगा, नहीं ले पाएगा। अब बताइए ग्रोथ हो, पहला तो न्यूट्रिशन नहीं होंगे, रिप्रोडक्शन तो होता है, पता है क्यों, यानी रिप्रोडक्शन होने के लिए भी एंजाइम चाहिए। ठीक है, इसका ग्रोथ वगैरह कुछ नहीं देखने को मिलेगा इसमें। ठीक है, ये न्यूट्रिशन वगैरह नहीं कर सकते हैं, पोषण वगैरह नहीं कर सकते हैं। इसका क्या क्रिस्टलाइजेशन होता है, रावाकरण कर सकते हैं। जैसे जो भी नॉन लिविंग होते हैं मटेरियल, उसका क्या करते हैं, क्रिस्टल बनाते हैं, रावाकरण करते हैं। वैसे ही हम वायरस का भी क्रिस्टल कर बनाते हैं। तो ये इस बात को बता रहा है ये लिविंग नहीं है, यानी प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट रहता तब बोलते ये लिविंग है। अगर इंजाइम होते तभी इंजाइम सिस्टम होता, इंजाइम सिस्टम होते तभी मेटाबॉलिक रिएक्शंस होता, मेटाबॉलिक रिएक्शन होता तभी किसी तरह के कैरेक्टर को कंट्रोल कर पाता है ना।
इसमें मेटाबॉलिक रिएक्शन होता ही नहीं है, न्यूट्रिशन वगैरह कुछ नहीं है, पोषण वगैरह हो ही नहीं रहा है कुछ, है ना। और क्या हो रहा है, लेकिन क्यों बोल रहे हैं लिविंग भी है, तो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जेनेटिक मटेरियल होता है, इसमें आनुवंशिक पदार्थ होते हैं। और क्या होता है, म्यूटेशन, जेनेटिक मटेरियल होगा तब तो म्यूटेशन तय है, म्यूटेशन भी होंगे। लेकिन हम बोल रहे हैं कि रिप्रोडक्शन होता है। अब बताइए, रिप्रोडक्शन होने के लिए बहुत सारे इंजाइम का काम आता है ना, जबकि इसके अंदर इंजाइम नहीं होता है। इंजाइम एब्सेंट होता है, लेकिन फ्यू इंजाइम को छोड़ के कुछ इंजाइम प्रेजेंट भी होते हैं इसमें, ठीक है। रिप्रोडक्शन नहीं बोल रहे, रिप्रोडक्शन ये करता है, लेकिन इसमें ये सब नहीं है, इंजाइम वगैरह नहीं है। बिना इंजाइम का रिप्रोडक्शन कैसे करते होंगे, तो ये क्या करता है ना, एक्चुअली ये क्या करता है, जैसे ये एनिमल वायरस है, ठीक है। ये एनिमल वायरस है, ठीक है। ये बाहर वाले कवरिंग जो होता है वायरस का, प्रोटीन का बना होता है। क्या चीज बना होता है, प्रोटीन का बना होता है। ये क्या होते हैं, जेनेटिक मटेरियल होते हैं। कुछ भी हो सकता है, डीएनए भी हो सकते हैं और आरएनए भी हो सकता है। ऐसा नहीं है दोनों नहीं होगा बेटा, दोनों नहीं होगा, दोनों में से कोई एक होगा, डीएनए होगा या आरएनए होगा जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। यानी बाहर का कवरिंग क्या चीज का बना होता है, प्रोटीन का बना होता है। ये जेनेटिक मटेरियल में क्या हो सकता है, डीएनए भी हो सकता है, मे बी आरएनए भी हो सकता है, दोनों में कोई भी हो सकता है, ठीक है। ये अफेक्ट कैसे करता है, ये रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं वायरस, ठीक है। ये देखेंगे हम लोग, जैसे कि ये एनिमल सेल्स है, एनिमल सेल्स के न्यूक्लियस है, ये एनिमल्स वायरस है। ये उड़ा यहाँ से, मान लो यहाँ से आके बैठ गया, उड़ा मतलब पंख नहीं उड़ रहा है ना, ये आके यहाँ बैठा, यहाँ बैठा, यहाँ क्या क्या करेगा, बैठने के बाद पोर करेगा, इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन में छिद्र करेगा। देखिए पोर किया, इस पोर के द्वारा इस जेनेटिक मटेरियल को डाल देगा कहाँ, इस जेनेटिक मटेरियल को इससे होते हुए कहाँ डाल देगा, पोर के द्वारा सेल्स के अंदर डाल देगा। तो यहाँ तो खत्म होगा जेनेटिक मटेरियल। अब बताइए, ये जेनेटिक मटेरियल यहाँ आने के बाद ये पोर बंद हो जाएगा, यानी वायरस का जेनेटिक मटेरियल सेल्स के अंदर आ गया। अब फाइनली ये क्या हो गया, गोस्ट हो गया। गोस्ट मतलब क्या होता है, भूत होता है। गोस्ट मतलब क्या होता है, भूत। अब मार्केट में जा रहे हो, पता चला कि कोई ऐसा आदमी मिला जिसका सर गायब है, अब चल रहा है, तो उसको क्या बोलोगे, भूत ही बोलोगे ना। तो इसमें जेनेटिक मटेरियल नहीं है, सिर्फ प्रोटीन है, तो सब खत्म हो जाता है। ये खत्म हो गया, ये जो जेनेटिक मटेरियल इसमें आया। तो अब बताइए, ये एनिमल सेल्स है, ये एनिमल का सेल है, ये सेल्स के अंदर सब कुछ होगा, मतलब क्या, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स होंगे, गोल्जी बॉडी होगा, और क्या होगा, राइबोसोम्स होंगे, और न्यूक्लियस होगा, है ना, सब कुछ होगा। न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स होंगे, डीएनए वगैरह जो भी होगा, न्यूक्लियोलस होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स होंगे, सब होगा। अब ये क्या करता है, कुछ दिन रहता है, सेल्स ऐसा ट्रीट करता है कि मेरे यहाँ कोई गेस्ट आया है। तो क्या करता है, सेल देखा छोटा सा नमूना से मेरे यहाँ गेस्ट आया है ना, तो सेल क्या बोला, ऐसा सोचा कि मेरे यहाँ कोई गेस्ट आता है, आया, इसको खिलाते हैं, इसको जम के खिलाया, खाना वाना दिया। अब यहाँ कोई गेस्ट आता है, उसको क्या करते हैं, पहले बैठते हैं, ऐसा भगा देते हैं क्या, पहले पूछते हैं आप कौन हो, उसके बाद मान लो थोड़ा बहुत पहचान हुआ, उसके बाद बैठा दिया, उसको खिलाते उलाते, 1-2 दिन खिलाते हैं, ठीक है। 1-2 दिन इसको खिलाएं, उसके बाद वो आपके यहाँ रहने लगा, तो आप उसको अच्छा लगा वो आदमी, तो आप रख लिए, कुछ दिन तक अच्छा व्यवहार किया आपके साथ, उसको आदमी को आप रख लिए। रखने के बाद आपका मान लीजिए लैपटॉप मांगा, आप लैपटॉप दे देंगे कि नहीं, तो क्या आप लैपटॉप उसको देंगे तो ऐसा बोलेंगे क्या मेरे अकॉर्डिंग आप लैपटॉप पे काम कीजिए, नहीं, वो लैपटॉप मांगा है, वो अपने अकॉर्डिंग काम करेगा कि नहीं, बिल्कुल। तो ये क्या करेगा, इससे लैपटॉप, यहाँ पे लैपटॉप नहीं है सर्च के अंदर, ठीक है, ये क्या मांगेगा, राइबोसोम मांगेगा। किससे मांगेगा, सेल से मांगेगा। कौन मांगेगा, डीएनए मांगेगा, बोलेगा डीएनए या आरएनए कोई भी हो सकता है। ये वायरस के जेनेटिक मटेरियल मांगेगा, इससे राइबोसोम। ये राइबोसोम की हेल्प से पहले तो क्या करेगा, इसका एंजाइम लेगा, पहले इसके एंजाइम लेगा, एंजाइम लेके अपना रेप्लिकेशन करेगा, यानी डीएनए अपना रेप्लिकेट करके बहुत सारी कॉपी बना देंगे। पहले कॉपी बना देगा ढेर सारा, फिर राइबोसोम इसका लेगा, राइबोसोम लेके क्या बना देगा, प्रोटीन बना देगा, इस पे बाइंड होकर क्या बना देंगे, प्रोटीन। इसका प्रोटीन कैसा होता है, ये कोट होता है, तो ऐसा कोट बना देगा ढेर सारा, ऐसा कोट, यानी राइबोसोम की हेल्प से बना देगा, हमारे राइबोसोम की हेल्प से। बहुत सारा बना देगा ऐसा कोड, ठीक है, राइबोसोम की हेल्प से, और सब इसके अंदर आ जाएगा, अब उसी दौरान कुछ स्पेशल तरह का केमिकल्स बना देते हैं, जिससे प्रोटीन बना रहे होते हैं ये कवरिंग को, उसी दौरान स्पेशल तरह के क्या
ये वायरस जो होता है स्पेशल तरह का प्रोटीन बना देते हैं। इस प्रोटीन से क्या करते हैं, इसके डीएनए को मार देता है, म्यूटेंट कर देता है, इसको डीएनए को मार देता है। इसके कारण कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर पाता है, ये इसके यानी कि न्यूक्लियस को रिस्पॉन्ड नहीं कर पाता है। फाइनली इसको बाहर होकर निकल जाता है, यहाँ से रप्चर करता है और नंबर्स ऑफ वायरस बहुत सारे निकलते हैं यहाँ से। इस तरह से ये रिप्रोडक्शन करता है। ठीक है, ये रिप्रोडक्शन करने का पैटर्न इसका ऐसा है। ठीक है, तो क्या है ये प्लांट वायरस था, ये एनिमल्स था, एनिमल्स वायरस थे, एनिमल सेल्फ से ही अफेक्ट किया। ठीक है, इस तरह से काम करता है वायरस। ठीक है, समझ में आया बेटा? जब वायरस बॉडी में रहेगा तो लिविंग होंगे, यानी बॉडी में रहेगा तो रिप्रोडक्शन करना स्टार्ट कर देगा वो, है ना। हमारा एंजाइम लेगा, हमारा राइबोसोम के हेल्प से अपना प्रोटीन का कोड बना लेगा बाहर वाला, है ना, यानी प्रोटीन वगैरह बना लेगा। सब कुछ हमारे हेल्प से कर रहा है, उसका तो कुछ नहीं है, उसके अंदर कुछ कुछ एंजाइम होते हैं, कुछ ऐसा उसके पास कुछ ही एंजाइम होते हैं। ठीक है, यानी हमारे बॉडी के सेल्स के एंजाइम वगैरह सब यूज करते हैं और अपना रिप्रोडक्शन करता है, हमारे हेल्प से करता है। फिर भी बोल रहे हैं ये सच्चा पैरासाइट, ऑब्लिगेट पैरासाइट है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। जब वायरस बॉडी में रहेगा, हम लोग लिविंग के सेल्स के अंदर रहेगा तो क्या होगा, वो लिविंग होगा। जब बॉडी से बाहर आ जाएंगे तो वो नॉन लिविंग हो जाएंगे। ठीक है, बात समझ में आएगा? अगले क्लास में बात करते हैं। बाय।